टाइपिंग को लेकर विंग से हम भाई बहुत हवा बना हुआ है और वैसे बाहर भी होते हैं टाइपिंग में, और वो स्टूडेंट बाहर होते हैं जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी खासी होती है। जब मैं भी भर्ती हुआ था उस टाइम पे भी कि हमारा 45 है और 50 है, मेरा जो ग्रुप बना था वो 100 लड़कों का ग्रुप था, 7-8 लड़के आए थे। तो टाइपिंग के बारे में स्टूडेंट्स को बताइए, और मेरे चैनल पर टाइपिंग का रिगार्डिंग बहुत सारा मैसेज आता रहता है टाइपिंग के बारे में, आपने कैसे पास किया। और आपने तो वैसे भी सीआरपी वेक्शन जिसमें बैक स्पेस का यूज नहीं होता, वो वाली टाइपिंग पास करके आप सिलेक्ट हुए, बताइए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरा 60 है, स्पीड 70 स्पीड है, 55 स्पीड है, 45 स्पीड है। पर दोस्तों जब रियलिटी का जो सच्चाई के बाद पता चली तो उसमें से जब एग्जाम हुआ, टाइपिंग हुआ, उसमें मेरा 35 लड़कों का एक बैच बना था। ओके। जिसमें से सिर्फ मैं पास हुआ, जबकि 34 लड़के फेल हो गए थे। फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं न्यू अपॉइंटमेंट सीआरपीएफ एचसीएम विंग श्याम से मिलाने वाला हूं। बहुत सारी हम इनसे बातें करेंगे, पर इधर उधर की जिनसे टाइम वेस्ट हो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होगी। एग्जाम जो चल रहा है, जो भर्ती चल रही है बीएसएफ एचसीएम का एंड एएसआई स्टेनो का, इससे रिगार्डिंग विंग श्याम से बात होने वाली है। बिल्कुल वीडियो को आप लास्ट तक देखें, एक पॉइंट पर हम बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और पिंटू भाई बताएंगे विंग श्याम की फिजिकल इस बार रखा गया है जिसमें 1600 मीटर का रनिंग है, और इस रनिंग से बहुत सारे स्टूडेंट्स आउट हो रहे हैं। फिजिकल कैसे पास करना है, कुछ स्टूडेंट्स का अभी बाकी है, कुछ का हो गया है, वो एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जिनका बचा हुआ है वो बताएंगे कि कैसे उनको फिजिकल करना है, रनिंग करना है, जिससे कि वो पास हो जाए। भाई तो दोस्तों सबसे पहले फिजिकल करने से पहले आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना है। ओके। क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका जो पैर है वो खुल जाएंगे। और रनिंग करते समय आपको सबसे पहले रनिंग करते समय ज्यादा तेज नहीं दौड़ना है। अगर आप ज्यादा तेज दौड़ते हो तो 200 मीटर जाते जाते आपका जो एनर्जी है और स्टेमिना है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपसे ना आगे दौड़ा जाएगा, आपको लगेगा कि वही मेरा रनिंग जो है वो मैं फेल हो गया। लेकिन दोस्तों इसका भी एक उपाय है। आप पहले शुरुआत में धीरे दौड़ना है। आपको 500 मीटर तक धीरे धीरे दौड़ना है। बॉडी जैसे ही गर्म होगा उसके बाद आप रनिंग को जो है तेज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक बॉडी गर्म नहीं होगा तब तक आपको बहुत ज्यादा दर्द पेन होगा, और प्लस में आपका जो लेग है पैर में उसमें लैक्टिक एसिड जमेगा। बिल्कुल। जैसे ही बॉडी आपका गर्म हो जाता है, 800 मीटर क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको धीरे धीरे आपका स्टेप बढ़ाएंगे और आपको अंदर से एनर्जी मिलेगा। और 6.5 मिनट है समय दोस्तों, बहुत समय होता है 6.5 मिनट। आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन भाई से होने वाला है कि जिनका फिजिकल पूरा हो जाएगा, फिजिकल जून तक चलने वाला है, उसके बाद जून के लास्ट में जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है। सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन इस बार एग्जाम रखा गया है। एग्जाम के बारे में बताइए, आपका भी सीबीटी एग्जाम हुआ था, कैसे आपने किया और कैसे तैयारी करें जो फाइनल मेरिट तक सेफ रहे, बताइए। तो दोस्तों सीबीटी एग्जाम होने वाला है, तो सबसे पहले जो आपने तैयारी करी है उसी को आप रिपीट करें, उसी को जो है सो बार बार रिवाइज करें। अगर नया चीज आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो रहेगा नहीं, और जो भी आप पढ़ रखें उसको रिवाइज करने से आपको ज्यादा फायदा होगा। और रही बात एग्जाम की, तो दोस्तों एग्जाम ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन होगा तो आपको कंप्यूटर में ही देना पड़ेगा। अभी आपसे यदि पॉसिबल हो सके तो आप एक लैपटॉप ले सकते हैं, उसमें आप टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें। उसमें देने से फायदा ये है कि दोस्तों जब एग्जाम में जब बैठते हैं तो मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि माउस पकड़ते ही मेरा हाथ डोलने लगता है। जो फर्स्ट बार देते हैं उनको दिक्कत होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट सब फोन से देते हैं और फोन से और कंप्यूटर में देने में थोड़ा अंतर आ जाता है। बहुत सारा अंतर होता है, क्योंकि मैं भी 4-5 बार जब टेस्ट दिया था, वहाँ पे एग्जाम दिया हूँ, तब जब मैं कंप्यूटर पे बैठता था तो माउस जैसे ही पकड़ता तो मेरा हाथ वहाँ पे जहाँ पे क्लिक करना है वहाँ पे ज्यादा नहीं, क्योंकि कोई फर्स्ट बार ले रहा है तो दिक्कत होगा। तो मैं एक लैपटॉप सेकंड हैंड खरीदा था और उससे मैं मॉक टेस्ट देता हूँ अभी भी, और देता था पहले भी, ताकि मुझे दिक्कत ना। और मैं जब ये एग्जाम सीआरपीएफ एचसीएम का एग्जाम दिया तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं हुआ। और यदि आप मोबाइल से देते हैं तो कोशिश करें कि आप कंप्यूटर से दें, और पढ़ाई जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें आप मॉक टेस्ट से ज्यादा आप जो मॉक टेस्ट दिए हैं उसको एनालिसिस करें, ताकि जो भी गलती हुआ है अगले बार वो गलती नहीं होना चाहिए। अगर यही बार बार गलती करेंगे तो इतना ही घूमता रहेगा नंबर, तो नंबर आपको बढ़ेगा नहीं। उसके बाद इसका जो थर्ड फेज होने वाला है वो टाइपिंग का। टाइपिंग को लेकर विंग श्याम भाई बहुत हवा बना हुआ है, और वैसे बाहर भी होते हैं टाइपिंग में,
और वो स्टूडेंट बाहर होते हैं जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी खासी होती है। जब मैं भी भर्ती हुआ था उस टाइम पे भी कि हमारा 45 है और 50 है, मेरा जो ग्रुप बना था वो 100 लड़कों का ग्रुप था, 7-8 लड़के आए थे। तो टाइपिंग के बारे में स्टूडेंट्स को बताइए। और मेरे चैनल पर टाइपिंग का रिगार्डिंग बहुत सारा मैसेज आता रहता है। टाइपिंग के बारे में आपने कैसे पास किया, और आपने तो वैसे भी सीआरपीएफ एचएम जिसमें बैक स्पेस का यूज नहीं होता, वो वाली टाइपिंग पास करके आप सिलेक्ट हुए, बताइए। तो दोस्तों टाइपिंग से रिलेटेड मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मेरा टाइपिंग था तो बहुत सारे लड़के गए थे, एटलीस्ट लगभग 200 लड़के गए थे, और उसमें से मैं भी था। और वहाँ पे जब लड़के से बात हुए थे तो वहाँ से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरा 60 है स्पीड, 70 स्पीड है, 55 स्पीड है, 45 स्पीड है। पर दोस्तों जब रियलिटी का जो सच्चाई के बाद जो पता चली तो उसमें से जब एग्जाम हुआ, टाइपिंग हुआ, उसमें मेरा 35 लड़कों का एक बैच बना था। ओके। जिसमें से सिर्फ मैं पास हुआ, जबकि 34 लड़के फेल हो गए थे। बताइए ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? हाँ। ऐसा होने का कारण था क्योंकि मैं जब गया था टाइपिंग देने के लिए तो मैं किसी को नहीं बताया था कि मेरा कितना स्पीड है, क्या है, नहीं है। और सबसे पहले घबराहट सबको होता है दोस्तों, मुझे भी घबराहट हो, क्योंकि टाइमिंग 10 ही मिनट होता है। टाइमिंग 10 मिनट 10 मिनट है, बताइए। और टाइमिंग 10 मिनट ऐसे पास हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो मुझे भी घबराहट हो रही थी, तो मैं किसी को नहीं बताया कि मुझे कितना टाइपिंग आता है, कितना स्पीड है, नहीं है। मैं गया वहां पे, सबसे पहले किया मैं फ्रंट पे बैठा था, और मैं सबसे ज्यादा फ्रंट पे, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पीछे 12 रो बना हुआ था वैसे लगभग। मैं फ्रंट पे बैठा था, फ्रंट में बैठने का एक अलग ही डर रहता है। शुरू में एग्जाम में फ्रंट भी बैठ गया, सामने ऑफिसर बैठे हैं, सामने ऑफिसर बैठा है, जैसे एग्जाम भी आप देने जाते हो तो फ्रंट में बैठने का अलग ही एक डर रहता है कि आप पीछे में बैठता तो कुछ किसी से पूछ भी लेता, लेकिन फ्रंट में बैठने पर किसी से पूछ भी ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, और सामने ऑफिसर भी बैठे रहते हैं। और एक और दोस्तों मैं बता देता हूँ टाइपिंग के बारे में। वहां पे यदि आप जाते हैं टाइपिंग में, एग्जाम में बैठते हैं, तो वहां पे हिंदी और इंग्लिश, ये बहुत सारे लड़कों से गलती हो जाता है। हाँ। कि इंग्लिश कोई ले रखा है हिंदी में करके, और वहां पे टाइपिंग स्टार्ट कर देता है। और वहां पे एक होता है कैप्स लॉक। बिल्कुल बिल्कुल। कैप्स लॉक से भी बहुत सारे लड़कों को ये होता है दिक्कत होता है। कैप्स लॉक की प्रेस हो गया, उससे सारा कैपिटल बनता चला गया। बहुत मेन बात बताइए भाई ने, ध्यान रखना है कैप्स लॉक। और कई सारे एग्जाम में होता है कि बैक स्पेस भी नहीं होता, और मैं जिस एग्जाम में पास उसमें बैक स्पेस नहीं है, उसमें ना बैक स्पेस था और बैक स्पेस नहीं था उसमें। अगर ये गलती, अगर किसी वर्ड में गलती हो गया तो पूरा गलत, पूरा वर्ड गलत है। तो मेरा यही था कि सब लोग जब टाइपिंग स्टार्ट कर दिए थे तो मैं 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया, क्योंकि दोस्तों मुझे घबराहट हो रही थी। मैं शांत हुआ, उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट किया। मेरे बगल वाला इतना स्पीड से टाइपिंग कर रहा था कि लग रहा था कि कीबोर्ड तोड़ देगा वो कीबोर्ड तोड़ देगा। लेकिन दोस्तों जब फाइनल रिजल्ट हुआ, जब फाइनल हुआ तो 35 लड़कों में से सिर्फ मैं पास हुआ। ओके। और टाइपिंग करने, अगर आपका टाइपिंग यदि 30 वर्ड है अभी, तो आप धीरे धीरे टाइपिंग करें और डेली प्रैक्टिस करें। 2 घंटे 1 घंटे सुबह, 1 घंटा और गलती कम करने का प्रयास करें, ना कि स्पीड। यदि आपका 30 भी आ रहा है तो गलती कम होगा, तो बैक स्पेस का यूज नहीं होगा, स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। आप करते हैं अभी 30 स्पीड है तो आप 50 वर्ड करें। और ज्यादा आपका गलती हो रहा है तो कोशिश करें कि आप स्लो टाइपिंग करें और सही टाइपिंग करें, धीरे धीरे आपका बन जाएगा। और एक और बात बताना कि यदि आपका कट छट के 50 वर्ड आ रहा है तो उसमें से आप 10 वर्ड माइनस कीजिए खुद से। हाँ। ये मान के चलिए कि मेरा 40 आ रहा है, तब जाके आपको वहां पे कितना भी गलती कर दीजिएगा तो वहां पे आप पास हो जाएंगे। अगला भाई से मेरा सवाल होने वाला है, सब कुछ फेस जो पास करेगा, बात आती है मेडिकल की। तो मेडिकल कैसे होता है, कैसे पास करें मेडिकल में कोई हवा नहीं है। अगर यदि आपका रिटन एग्जाम पास हो गए हैं, फिजिकल पास हो गए हैं, तो आपको सबसे पहला एक काम करना कि नजदीकी डॉक्टर के पास जाना है और वहां से एक प्री मेडिकल करवा लेना। बहुत 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 अच्छा बात बता रहे हैं भाई, बहुत। उससे पता भी चल जाएगा कि हमारी बॉडी में क्या कमी है। हाँ। और जो भी कमी है हमारे पास टाइमिंग है, दूर भी कर सकते हैं। आपके पास टाइम रहेगा, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं, वो जो भी परेशानी है वो दूर कर सकते हैं। और मेडिकल में जाने के लिए वहां से सब जो ऑफिसर हैं सब ऑपरेट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से क्वालिफाई आराम से क्वालिफाई करेंगे। और यदि आपको री मेडिकल मिला है तो आपको ऑप्शन भी मिलता है, वहां से जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहां से भी कई लड़के पास हुए, मेरे साथ जो भी भर्ती हुए थे वो कई लड़का या लड़की को भी री मेडिकल मिला था। अच्छा। और वो वहां पे रिक्वेस्ट करके वो पास किए, आज मेरे साथ वो सब काम कर रहे हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन भाई से था। एक और क्वेश्चन था कि चश्मे के लेकर, हाँ, चश्मे को लेकर बहुत सारा था।
चश्मे को लेकर भी बहुत सारी बातें होती रहती है। तो चश्मा एक है कि आपको यदि चश्मा पर 6/6 है तो भी आप इस एग्जाम में और इस मेडिकल में क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। भाई के साथ आगे और भी मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। और भाई का एक विंग श्याम से नया चैनल यूट्यूब पर क्रिएट हुआ है, आप वहां पर भी भर्ती से रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे डाउट भाई सोल्व करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये वीडियो यहीं तक था। यदि किसी को फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसी पर हम और आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।